गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। मैं विवेक मिश्रा हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम पाठ 10 एक स्वप्न साकार हुआ अमर ज्योति, इस पाठ से संबंधित जो भी अभ्यास कार्य हैं इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में अपनी नोटबुक में कैसे लिखेंगे, इन विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे पाठ 10 एक स्वप्न साकार हुआ अमर ज्योति, इस तरह से आप लिखेंगे। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि आपको दिन और दिनांक भी लिखना है जिस दिन ये कार्य आप कर रहे हैं। जैसे आज की जो दिनांक है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और साथ ही साथ आज जो वार है, हाँ, वो आज का दिन भी यहाँ पर लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे कठिन शब्द। कठिन शब्द लिखते समय आप ध्यान रखेंगे कि शब्द को लिखकर 2 से 3 बार आप इसका उच्चारण भी करें, जिससे कि जो है आपको पढ़ना लिखना दोनों आसान हो सके। आइए हम बात करेंगे कठिन शब्दों की। कठिन शब्द कौन कौन से हैं? पद्मश्री, वात्सल्य, व्यक्तित्व, समर्पित, कार्यकर्ता, समन्वय, आतिथ्य, साक्षात्कार, इलेक्ट्रिकल, पुनर्वास, विकलांग, दृष्टिकोण, श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, अभिभावकों, प्रशिक्षण, रुझान, अक्षमता, गणतंत्र, एबिलम्पिक्स, सांस्कृतिक, प्रतिष्ठित। इन शब्दों को आप लिखेंगे और लिख करके बार बार आप इसका उच्चारण करेंगे। उच्चारण करने से आपके लिए लिखना जो है वो आसान हो जाएगा। आइए अब आगे बात करते हैं शब्दार्थ की। शब्दार्थ में आप लिखेंगे यहाँ पर आत्मविश्वास, अपनी शक्ति, योग्यता पर भरोसा। ठीक है, अपनी शक्ति योग्यता पर भरोसा जो है वो आत्मविश्वास कहा जाता है। मूर्तिमान, मूर्तिमान का अर्थ होता है साकार। समर्पित, समर्पित का अर्थ है समर्पण किया। समन्वय, समन्वय का अर्थ होता है संयोग। आतिथ्य, अतिथि सत्कार, अतिथि मतलब जो मेहमान आते हैं उनके जो सेवा होती है वो उसे अतिथि सत्कार कहते हैं। सजग, सावधान। दृष्टिकोण, देखने सोचने विचारने का पहलू, देखने का जो नज़रिया होता है, ठीक है, उसे दृष्टिकोण कहते हैं। विचार मंथन, किसी विषय पर चर्चा। साकार, मूर्त, कार्य रूप, मतलब साकार करने का मतलब है मूर्त मतलब प्रत्यक्ष जो हो, मूर्त कार्य रूप जो है वो साकार होता है। जानिबे, तरफ या दिशा। कारवां, साथ देने वाले, साथ देने वाले लोग होगा यहाँ पर। कारवां होगा साथ देने आने वाले लोग। ठीक है। फिर है प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित का अर्थ लिखेंगे सम्मानित, इज्जतदार। ठीक है। आगे लिखेंगे आप संपर्क। संपर्क का अर्थ होता है मिलना। प्रेरित, किसी कार्य को करने के लिए उत्साहित करना। अगला है अभिभावकों, संरक्षक। रुझान, झुकाव, किसी की ओर प्रवृत्त होना। गतिविधियों, कार्य या क्रियाकलाप। सराहा, प्रशंसा। सराहा का अर्थ होता है प्रशंसा। ठीक है। और आखिरी है यहाँ पर शब्दार्थ में विषम। विषम का अर्थ होता है प्रतिकूल। विषम का अर्थ होता है प्रतिकूल। विषम परिस्थितियाँ मतलब प्रतिकूल परिस्थितियाँ, कठिन परिस्थितियाँ। आगे अब हम बात करेंगे यहाँ पर मौखिक प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, किस घटना ने डॉक्टर उमा तुली को अमर ज्योति आरंभ करने की प्रेरणा दी? उत्तर आप लिखेंगे 1965 के 1965 के भारत पाक युद्ध में डॉक्टर उमा तुली के भाई घायल हो गए, उनका एक पैर काटना पड़ा। इसी घटना से उन्हें अमर ज्योति आरंभ करने की प्रेरणा मिली। ठीक है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, अमर ज्योति के कार्यकर्ता क्या कार्य करते हैं? इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे कि अमर ज्योति के कार्यकर्ता समाज के निचले वर्गों के लोगों से संपर्क कर उन्हें संस्था की जानकारी देकर अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के लिए यहाँ भेजने को प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं अमर ज्योति के कार्यकर्ता? समाज के जो निचले वर्ग के लोग हैं उनसे संपर्क करते हैं और इस संस्था के बारे में जानकारी देते हैं और कहते हैं कि अगर आप अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं तो आप हमारे संस्था में भेज सकते हैं। ठीक है। आगे है तीसरा प्रश्न है, इस संस्था में बच्चों को आत्मनिर्भर होने के लिए
कौन कौन से कार्य सिखाए जाते हैं? इसका उत्तर आप लिखेंगे, संस्था में छात्रों को कंप्यूटर, फैशन डिज़ाइनिंग, बुनना, बेकरी, बिजली का काम, बढ़ई का काम जैसे कार्य सिखाए जाते हैं। ठीक है, ये तो पाठ के दौरान भी आपने पढ़ाई है। अगला प्रश्न है, समाज का इन बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है? समाज का क्या कर्तव्य है जो है इन बच्चों के प्रति? आपको इसका उत्तर इस तरह से लिखना है कि समाज का इन बच्चों के प्रति क्या जो है क्या क्या कर्तव्य है। समाज इन बच्चों पर दया न करके इन्हें इनका हक दिलाए और सार्वजनिक स्थानों पर इनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएं ताकि ये अपना कार्य स्वयं कर सकें। इसके उदाहरण में मैंने आपको बताया भी था कि अब तो लगभग हर जगह पर जो है विकलांग जो भी लोग हैं उनके लिए जो है विशेष तौर पे सुविधाएं दी जाती हैं और वहाँ पर लिखा हुआ होता है दिव्यांग हेतु, केवल दिव्यांगों हेतु। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं लिखित प्रश्नों की। तो लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है आपका, अमर ज्योति आरंभ करने से पहले उमा जी ने क्या जानकारी जुटाई? देखिए, एक बात और है कि लिखते समय जो व्याकरणिक जो है चीज़ें हैं उनका बहुत ध्यान रखना है। अमर ज्योति को आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में जो है बंद करना है। इस तरह से जो है आप छोटी छोटी जो व्याकरणिक गलतियां करते हैं उससे थोड़ा बचना है। इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे? उमा जी ने अमर ज्योति आरंभ करने से पहले विकलांग लोगों की विशेष आवश्यकताओं की जानकारी जुटाई। ठीक है। दूसरा प्रश्न, डॉक्टर तुली ने कब और किस रूप में कार्य आरंभ किया? इसका उत्तर लिखेंगे आप। डॉक्टर तुली ने 1981 में 1981 में एक पेड़ के नीचे 30 बच्चों के साथ काम शुरू किया। इसका उद्देश्य शारीरिक रूप से अक्षम और सक्षम दोनों ही प्रकार के बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना था। इन्होंने यह संस्था अस्थि विकलांगता वाले बच्चों से प्रारंभ की थी। अस्थि विकलांगता मतलब जिन्हें हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम थी, समस्याएं थी। तीसरा प्रश्न है, अमर ज्योति के बच्चों को मुख्य धारा से जुड़ने में कठिनाई क्यों नहीं होती? अमर ज्योति के बच्चों को मुख्य धारा से जुड़ने में कठिनाई क्यों नहीं होती? इसका उत्तर लिखेंगे। अमर ज्योति में सामान्य बच्चे और विशेष बच्चे दोनों साथ साथ पढ़ते हैं, इसलिए विशेष बच्चे भी साथ में रहकर समाज में अपने आप को स्थापित करना सीख जाते हैं। समाज में अपने आप को स्थापित करना सीख जाते हैं और उन्हें मुख्य धारा से जुड़ने में कठिनाई नहीं होती। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को इस तरह के बच्चों को पढ़ाने में कोई कठिनाई नहीं होती? इस प्रश्न का डॉक्टर तुली ने क्या उत्तर दिया? जब पूछा मधुबन जी ने कि शिक्षकों को इस तरह के बच्चों को पढ़ाने में कोई कठिनाई नहीं होती, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? यही इस प्रश्न का उत्तर भी है। आप इसका उत्तर लिखेंगे। डॉक्टर तुली ने कहा कि हम शिक्षकों को प्रशिक्षण देते हैं और वे छात्रों की योग्यता और रुझान देखकर ही उन्हें पढ़ाते हैं। उन्हें फिजियोथेरेपी भी सिखाते हैं। छात्रों के माता पिता से भी बच्चों के साथ उचित व्यवहार करने को कहते हैं, इसलिए शिक्षकों को कोई कठिनाई नहीं होती। ठीक है। तो ये तो थे आपके जो है लिखित प्रश्न। आइए बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, आपका जो मूल्यपरक प्रश्न होता है। और मूल्यपरक प्रश्न आपका है, अपने किन गुणों के बल पर शारीरिक रूप से अक्षम मानव सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर पाते हैं? प्रश्न फिर से देखेंगे, अपने किन गुणों के बल पर शारीरिक रूप से अक्षम मानव सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर पाते हैं? इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे। कहा जाता है कि अभ्यास द्वारा जब मनुष्य अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लेता है, कहा जाता है कि अभ्यास द्वारा जब मनुष्य अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लेता है तो कोई भी मुश्किल या बाधा उसका रास्ता नहीं रोक पाती। दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऐसे गुण हैं जो उन्हें आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। क्या क्या? दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास व सकारात्मकता होना चाहिए यहाँ पर, सकारात्मकता आदि ऐसे गुण हैं जो उन्हें आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। इन्हीं गुणों के बल पर शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति कीर्तिमान स्थापित करते हैं। कीर्तिमान का मतलब बड़े बड़े जो रिकॉर्ड होते हैं वो। ठीक है। जैसे फ्रांस के फिलिप
क्राइजन ने कृत्रिम हाथ पैरों के बल पर इंग्लिश चैनल पार करके नया कीर्तिमान बनाया। किसने बनाया था ये जो है कीर्तिमान? फिलिप क्राइजन ने। ठीक है, क्या किया था? इंग्लिश चैनल को पार किया था। और कृत्रिम हाथ पैरों के बल पर, वो शारीरिक रूप से अक्षम थे, लेकिन उन्होंने जो है जो बनावटी हैं हाथ पैर, वो उनके माध्यम से जो है इंग्लिश चैनल को पार किया और इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया। तो ये तो था आज का जो है चैप्टर, और इसे आशा करता हूँ कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और साथ ही साथ मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि जब भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न उत्तर या कोई भी कार्य करते हैं तो आप अपनी जो है लिखावट का विशेष ध्यान दें।